हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीजेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। कोरोना वायरस का जो अभी पैंडेमिक जो इस प्रकार का फैल गया है, तो आप अच्छे से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक्स जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में जो लेसन्स हैं चैप्टर वाइज करके हम लोग यहाँ पर लेसन्स के रूप में देखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी बुक्स से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस लेसन को एक ब्रीफ में देख लेंगे और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हम सभी को, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लेसन्स जो है जब फिनिश हो जाएंगे तो उनके लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्य अंपायर। तो आप लोग जो है लेसन को एकदम लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको सारा देखना है कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे द मौर्य अंपायर। अब जब कोई भी अंपायर, अंपायर मतलब क्या होता है, साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, कोई भी साम्राज्य, कोई भी अंपायर जब बनता है तो हम उसके बारे में जानते हैं कि उस साम्राज्य की स्थापना किसने की, किस शासक ने कितने समय तक, मतलब उसका शासनकाल कितने सालों तक रहा, उसका कार्य क्या था, उसका अपने पड़ोसी देशों से कैसा संबंध था, कितने उसके शत्रु थे आदि हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन सा शासक कब आया, नाम क्या था, कब उन्होंने लड़ा कोई युद्ध, या फिर उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, इट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मौर्य अंपायर, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो है वो है 321 से 298 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब कि ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि 321 से 298 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा, किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए अब जानते हैं कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ वही आपको बताया गया है, बाकी आपको एक थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा जो है इम्पोर्टेंट लाइन वो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर थे मौर्य साम्राज्य के। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। यहाँ देखिए चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य की मदद से, जिन्हें हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य। ठीक है, ओवर थ्रू द नंदाज एंड एस्टैब्लिश द मौर्य डायनेस्टी। अब देखिए अगर कोई भी साम्राज्य जब खड़ा होता है, या तो जब वो साम्राज्य बनता है तो उसके कोई आसपास जो है कोई भी शत्रु उसका नहीं होता है। जैसे कि हम लोग भी जब एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा शत्रु क्या है, हमारा सिलेबस। अगर आप एसएससी के सिलेबस को अच्छे से समझते हैं तो आप उनको अच्छे से टैकल कर पाते हैं। ठीक है, और जब टैकल अप कर पाते हैं तब आपका जाकर रिजल्ट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कि चंद्रगुप्त जो हैं उन्होंने ओवरथ्रो द नंदाज, यानी कि जो नंदाज हैं उनके शत्रु हैं उनको क्या किया, ओवरथ्रो किया, यानी कि उखाड़ फेंक दिया उनके वंशज को, और इस्टेब्लिश्ड किया मौर्य डायनेस्टी के। यानी कि अब जो है उनका फाइनल रिजल्ट हो गया और उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को स्थापित कर लिया। किनकी मदद से, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चाणक्य की मदद से, और चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गया। देखते हैं आगे, द स्ट्रैटेजी ऑफ चाणक्य अगेंस्ट द enemies of चंद्रगुप्त आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन मुद्र राक्षस, अ प्ले रिटन बाई विशाखा दत्ता इन 9th सेंचुरी। देखिए जब आपका जब फाइनल रिजल्ट हो जाता है, जब आप अपने शत्रु को समझते हैं, उसके सिलेबस को समझकर उसे टैकल करते हैं और आपका फाइनल रिजल्ट होता है, तो फाइनल रिजल्ट होने के बाद आपका नाम जो है फाइनल सिलेक्शन में वो लिस्ट में आता है। ठीक है, तो उस लिस्ट को उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये मेरिट लिस्ट बनकर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो चाणक्य गुप्त जो है, सॉरी चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य की मदद से जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है,
इस सब का वर्णन जो है वो मिलता है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई चाणक्य के द्वारा, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसका वर्णन जो है हमें मिलता है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? वो हैं विशाखा दत्त। ठीक है, इन द 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी में विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, जिसमें वर्णन है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं, सेल्यूकस वाज वन ऑफ द जनरल एनिमी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू कन्क्योर इंडिया। देखिए, सेल्यूकस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का एक, मतलब समझिए कि एक सामान्य शत्रु था। जब भारत में बहुत सारे जो विदेशी लोग जो हैं आक्रमण कर रहे थे, ठीक है, विदेशी लोग जब आक्रमण कर रहे थे तो उनमें से एक था सेल्यूकस। ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लिव्ड इन पाटलिपुत्रा। देखिए, मेगास्थनीज जो है वो एम्बेसडर था किसका? यहाँ पर देखिए सेल्यूकस है, उसका एम्बेसडर था कौन? मेगास्थनीज। वो भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहाँ? पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? मेगास्थनीज को। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं सेल्यूकस के द्वारा। ठीक है, वो सेल्यूकस का जो है एम्बेसडर था और भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा में। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। ठीक है, आगे देखते हैं, इंडिका इज रिटन बाय मेगास्थनीज विच थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ मौर्य टाइम्स। देखिए, जो मेगास्थनीज है, जो एम्बेसडर था किसका? सेल्यूकस का, उसके द्वारा जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका पुस्तक है। ठीक है, इंडिका एक पुस्तक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, विच थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? प्रशासन, शासन, सोसाइटी, समाज और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था ऑफ द मौर्य टाइम्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका में क्या वर्णन है, तो आप बता सकते हैं कि इंडिका में जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्णन है, सोसाइटी वर्णन है, इकोनॉमी वर्णन है। किसका? तो मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो इंडिका लिखा किसके द्वारा गया है? तो आपको ये बताना है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मेगास्थनीज कॉल पाटलिपुत्रा एज पालीबोथरा, अ ग्रीक टर्म विच मीन्स अ सिटी ऑफ गेट्स। देखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा को क्या नाम दिया था? पालीबोथरा। ठीक है, पाटलिपुत्रा को क्या नाम दिया था मेगास्थनीज ने? पालीबोथरा, जिसका अर्थ होता है ग्रीक शब्द में अ सिटी विथ गेट्स, यानी कि दरवाजों का एक शहर। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा का अर्थ क्या था ग्रीक भाषा के हिसाब से? अ सिटी ऑफ गेट्स। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा ऐसा बताया गया। आगे देखते हैं, एट द लास्ट टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त लाइफ, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम काल में था, जीवन के अंतिम काल में, ही was living on a hill called चंद्रगिरी हिल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइंड है। जो भी अंडरलाइंड है आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चंद्रगिरी हिल पर वो रहता था। अब ये आपसे पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली कि चंद्रगिरी हिल कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कर्नाटका में। ऐसे हम लोग सभी को पता है कि वो श्रवण मंगोला में उस समय लास्ट जो है अपना जीवन व्यतीत किए थे, लेकिन किस पहाड़ी पे किए थे, तो अब आप बता सकते हैं। अगर आपसे अब पूछा जाएगा तो ये चंद्रगिरी पहाड़ी पर थे जब उनका अपने जीवन के लास्ट समय में थे। ठीक है, श्रवण मंगोला। और ये भी आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चंद्रगिरी हिल कहाँ है, तो आप कर्नाटका अब बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देख लेते हैं इस सेंटेंस को कंप्लीट। एट द लास्ट टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज लिविंग इन अ हिल ऑन अ हिल कॉल्ड चंद्रगिरी हिल इन कर्नाटका, श्रवण बेंगोरा, मैसूर, वेयर ही डिलिबरेटली स्टार्टेड स्टार्व्ड है, स्टार्व मतलब कि भूखा जो है वो रहे, हिमसेल्फ टू डेथ बाई सलाखिया मेथड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी मृत्यु किस मेथड के द्वारा हुई। ठीक है, मतलब कि उन्होंने किस मेथड को अपनाया था, तो वो है सलाखेरा। ठीक है, यहाँ पे अपनाया गया था उनके मृत्यु के समय। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये आप जब कंप्लीट लेसन को देख लीजिए, उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द एमपीएस एकेडमी, आप वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा।
तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आता है वो आता है बिंदुसारा। देखिए अब इसका जो कार्यकाल है वो है 298 से 273 BC यानी कि ईसा पूर्व। यहाँ देखिए ऊपर है लिखा हुआ बिंदुसार 298 से 273 BC बिंदुसार। तो अब जो है चंद्रगुप्त was succeeded by his son बिंदुसारा, यानी कि उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ, वो हुआ आपका बिंदुसार। ठीक है। द ग्रीक हिस्टोरियन एथनिकस कॉल्स हिम अमित्र घात। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है ग्रीक हिस्टोरियन एथनस के द्वारा, एक अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं। देखिए जब लेसन ये मौर्य साम्राज्य का खत्म हो जाएगा तो आपको इसके इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे उसको आपको एक लेसन के रूप में बता दिया जाएगा और उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखिएगा। ये अभी एक छोटा सा पार्ट है इसका। जब आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसे आगे भी, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा तो फिर लेसन्स बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से इंटरेस्ट, मतलब अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाइएगा ही। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इन्हें शेयर भी करते जाइए अपने ग्रुप्स में। ठीक है, ताकि और भी जो लोग हैं इसे देखें और सीखें। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो अमित्र घात के क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं। इन रिलीजियस स्फेयर बिंदुसार वाज मोर इंटरेस्टेड इन अजीविका सेक्ट। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार जो है वो किस संप्रदाय को ज़्यादा मानता था, तो वो आप बता सकते हैं आजीविका संप्रदाय को। ठीक है, आजीविका संप्रदाय। आगे देखते हैं। एन आजीविका फॉर्च्यून टेलर पिन सॉरी पिन गलवत्स लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसार के जो दरबार है उसमें कौन रहता था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ग्रीक जो है था दार्शनिक जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, तो वो था, उसका नाम था पिंगलवत्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। डमाइकस लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा हु वाज एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस फर्स्ट। देखिए डेमियाकस जो है वो रहता था बिंदुसार के दरबार में। आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के दरबार में निम्न में से किनका कौन जो है वो रहते थे। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शंस दे दिया जाएगा। तो अगर आपको याद होगा कि डेमियाकस जो है वो रहते थे बिंदुसार के दरबार में, तो आप इजीली वहाँ पर अपना टिक आउट कर सकते हैं राइट आंसर को। ठीक है, वो अच्छा, अब ये जो है एम्बेसडर किसका था, तो एम्बेसडर था एंटियोकस फर्स्ट का, द सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया। ठीक है, तो डेमियाकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो ये हुआ एक ब्रीफ लेसन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। ये एक ब्रीफ हो गया पूरा। अब आपको जो है जब इसका लेसन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में और भी शासक जो हैं वो थे और उनका कार्यकाल, उनके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य पूरा, तो उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट जो आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारा आपको बता दिया जाएगा लेसन के फॉर्म में भी, और PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिए और शेयर भी करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे कल की क्लासेस में। थैंक यू।